नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में कावड़ यात्रा जोरों पर। अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा कावड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए। लोकपर्व हरेला के मौके पर राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। और प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु, 31 लोग घायल। दोपहर समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। देहरादून सहित राज्य के अन्य मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते जलभराव की समस्या भी देखने को मिली, जिससे लोगों को भारी जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई है, जिनको खोलने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ के पास, जबकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगहों पर मलबा आने के कारण यातायात बाधित हुआ है। उधर चमोली जिले के भारत चीन की सीमा से लगे जुमा गांव में कल अत्यधिक बारिश होने के कारण गांव को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। इस बीच भारी बारिश की चेतावनी के चलते आज देहरादून, पौड़ी, चंपावत, चमोली और नैनीताल में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूलों का आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में हो रही बारिश के बारे में लगातार जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार बारिश के दौरान लोगों की सहायता के लिए प्रयासरत है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि लोगों से भारी बारिश के चलते एहतियात भी बरतें। ये जो इस समय लगातार बारिश हमारे यहाँ चल रही है और उसकी वजह से तो रास्ते जगह जगह बंद हो रहे हैं, लेकिन साथ में जो प्रशासन और मुस्तैद है वो भी रोड क्लियरेंस मशीनरी वो अपना काम कर रही है। तो अभी 2 दिन अगर मैं कहूँ तो थोड़ा अगर आप धैर्य कर सकें, थोड़ा इंतजार कर सकें 2 दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से उतना थोड़ा जो है ठीक रहेगा, क्योंकि आप अननेसेसरी जो रास्ते में फंसे रहेंगे दिक्कत होगी। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में राज्य में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने नदी नालों के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जानमाल के नुकसान, सड़क, फसल की स्थिति, चारधाम और कावड़ यात्रा के बारे में जानकारी दी है। श्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन पर राज्य आपदा मोचन बल, पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों के बारे में बताया है। इस बीच मुख्यमंत्री ने देर रात देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में औचक निरीक्षण कर प्रदेश में हो रही बारिश की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में कावड़ यात्रा जोरों पर है। पिछले 1 सप्ताह में 1,35,00,000 से ज्यादा कावड़िए गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच आज भारी बारिश के बावजूद हरिद्वार में बड़ी संख्या में कावड़िए पहुंच रहे हैं। पूरा मेला क्षेत्र बम बम बोले के उद्घोषों के साथ गूंज रहा है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि कावड़ मेले में शिव भक्त कावड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रशासन ने सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। इस दौरान प्रसून जोशी ने कहा कि उत्तराखंड की कला और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मांकन की ओर फिल्मकारों का रुझान तेजी से बढ़ा है। उन्होंने राज्य पर सांस्कृतिक केंद्र के साथ ही रिसर्च सेंटर बनाने का सुझाव दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में फिल्मांकन के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नींबूवाला में संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक उत्सव नीनांद में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के तहत राज्य के सभी जिलों में नवीन विभागीय वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके भी देख सकते हैं। लोकपर्व हरेला के मौके पर राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक पखवाड़े तक सभी विद्यालयों में हरेला मनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरेला पर्यावरण संरक्षण का पर्व है, जिसे राज्य में सदियों से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरेला के दौरान शिक्षक और कर्मचारियों सहित सभी छात्र अपने विद्यालय और आसपास के क्षेत्रों में पौधारोपण करेंगे। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। उत्तरकाशी जिले में कल रात गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास 3 वाहनों पर पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण उसमें सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। इन वाहनों में कुल 31 लोग सवार थे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं केदारनाथ मार्ग पर फाटा में एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उस पर सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। राष्ट्रीय स्तर पर यह पुरस्कार वीरता, खेल, समाज सेवा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति तथा नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि कोई भी भारतीय जिसकी आयु आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 18 वर्षों से अधिक नहीं है, पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी किसी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। आवेदन आधिकारिक पोर्टल www.awards.gov.in पर भेजे जा सकते हैं। वस्तु और सेवा कर परिषद की 50वीं बैठक आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगी। वित्त मंत्री पंकज चौधरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इससे पहले जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक इस वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी। बैठक के दौरान सभी राज्यों में सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जून 2022 का 16,982 करोड़ रुपए का संपूर्ण जीएसटी बकाया भुगतान जारी करने का निर्णय लिया था। परिषद ने राब और पेंशनल शार्पनर के लिए जीएसटी दर को न्यूनतम करने का भी फैसला किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित। अगले 2 दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। प्रदेश में कांवड़ यात्रा जोरों पर। अब तक 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा कांवड़िए गंगाजल लेकर अपने गंतव्यों के लिए रवाना हुए। लोकपर्व हरेला के मौके पर राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मृत्यु, 31 लोग घायल हुए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।